स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम नवाबगंज क्षेत्र के टाहा प्यारी में हैं। टाहा प्यारी में यहाँ पर हजरत रोशन साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार का उर्स चल रहा है और उसके मौके पर यहाँ पर जो है तमाम ज़ायरीन यहाँ पर जो है आते हैं और आए हुए हैं। इस बार जो है 45वां उर्स बताया जा रहा है। यहाँ पर चादर पोशी करने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन मैं खास नाम अगर लूँ तो उसमें फिदाउल मुस्तफ़ा जी हैं जो जिला पंचायत के सदस्य संभावित उम्मीदवार हैं और पिछले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और उनके साथ में हमारे सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी साहब भी हैं, वो भी यहाँ पर और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो जानेंगे कुछ बाबा के बारे में भी जानकारी लेंगे। और उर्स जो है काफ़ी समय से ये उर्स चलता आ रहा है, कितना जो है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। जो है कब से चल रहा है और कब तक ये चलेगा, ये जो प्रोग्राम है कब्बालियों का प्रोग्राम यहाँ पे जो होता है वो भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो कमेटी के भाई हमारे जुड़े हुए हैं। भाई क्या नाम आपका? अखलाक बेग। अखलाक बेग। तो उर्स यहाँ पर जो है कब से ये उर्स चल रहा है? उर्स तो 10 जनवरी से चल रहा है। कब तक चलेगा ये? 5 फरवरी तक चलेगा। 5 फरवरी तक। कितनी पुरानी दरगाह है और दरगाह के बारे में कुछ जानकारी दो। दरगाह तो बहुत ही पुरानी है, हम तो जब से पैदा हुए जब से दरगाह को ही देख रहे हैं। हमारे बाप दादा के ज़माने की दरगाह है। तो कहाँ से लोग इस दरगाह पे आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो मतलब गाँव समूह है, रत्ना है, कुछ करामात जो बाबा की जाहिर हुई हो आप लोगों ने देखी हो? बहुत सी करामात जा रहे हैं। एक दो बता। गिर गया, कोई नुकसान ना हुआ? एक बार भी गुम्बद गिर गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात ऐसी, आपके पेट में कोई गांठ वगैरह हो तो यहाँ पे मतलब आप मिट्टी जो है इसकी जग लगा लो तो खत्म हो जाती है। अच्छा, किसी तरह की गांठ हो दरगाह की मिट्टी लगा लो ठीक हो जाती है। जी। तो जो प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी दी। उस जो है कब्बाली का प्रोग्राम, कौन कौन कब्बाल आ रहा है और कब आ रहा है, थोड़ा सा जानकारी जिससे कि जो ऑडियंस आए, जायरीन जो आए उन तक पता चल सके। बता रहे हैं आज शाम को आने वाले हैं नईम साबरी कब्बाल और सूफिया चिश्ती कब्बाला, और कल तस्लीम आरिफ साहब का मुकाबला होगा। कल वो आएंगे तस्लीम आरिफ। अच्छा जी। तो 2 दिन का प्रोग्राम है? नहीं, ये 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया पीछे। अच्छा, हो चुका है। 2 दिन हो चुका है पीछे। जो जायरीन आते हैं, जायरीनों के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? लंगर की भी कोई इंतजाम? हाँ, लंगर कराती है कमेटी हमारी, पूरा लंगर कराती है। यहाँ पे खाना खिलवाती है, सबको बैठा के सब काम कराती है। मैं सैयद रोशन साहब मियाँ हुजूर की दरगाह पर चादर पेशी करने के लिए आया हूँ और मियाँ हुजूर से दुआ भी लेने के लिए आया हूँ कि मैं वार्ड संख्या 9 का प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत का। पिछला भी मैं लड़ा था, आज भी मैं मन धन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये मियाँ हुजूर की दरगाह पर दुआ मांगने के लिए आया हूँ। पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, किस तरह का रिजल्ट रहा? पिछली बार भी मुझे टाहा प्यारी नवादा के लोगों ने बड़ा अच्छा नवाजा था। कहीं गलतियाँ रह गई थी, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाले वक्त में सारे के सारे एक जाए वोट डालने का मतदान करें मेरे हक में। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। जिस दरगाह पर आपने चादर पोशी की, इससे पहले भी आप आ चुके, कितनी पुरानी दरगाह है ये? मेरे अंदाज में 16 साल मेरा होटल रहा है। इसी दरगाह पर हलवा पराठे की दुकान रही थी और बचपना भी मैंने इसी टाहा प्यारी नवादा में काटा था। इनका जो भी लोग आते हैं फैज़ करम होता है उनके लिए। इन्हीं की बारगाह में मैं इसीलिए हाजिरी देने के लिए आया हूँ, तभी चुनाव लड़ूंगा। पहले मियाँ हुजूर की दरगाह पर चादर पोशी करूँगा। अब ये 45वां उर्स सैयद रोशन साहब बाबा का चल रहा है, इसीलिए मैं चादर पोशी करने के लिए आया हूँ। और मेरा चुनाव भी वार्ड संख्या 9 है, जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ। और मैं मियाँ हुजूर से यही दुआ करने आया हूँ कि ऐ मियाँ हुजूर, हमारी मेहनत जो है आपके पास आए हैं, हमारी दुआ कबूल हो और हम चुनाव अच्छे वोटों जीत करके आएँ। यही है। आज से मैंने वार्ड संख्या 9 में ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और मैं इंशाल्लाह जिस लायक भी हूँ हर जनता की सेवा करता रहूँगा और इसीलिए मैं निकल आया हूँ। अंसारी हैं, रियाज अंसारी से हम बात करेंगे। और मैं इनके बता दूं, सीनियर रिपोर्टर तो है ही, लेकिन ये भी जिला पंचायत से जो है तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 और 5 में इनकी जो है तैयारियां हैं। रियाज जी, दरगाह पर आप आए, चादर पोशी की। हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, फिदाउल मुस्तफ़ा साहब, बहुत पुरानी जान पहचान है। और टाहा कोई ऐसी जगह नहीं है, बचपन से ही जब हम छोटे छोटे थे 15-16 साल की उम्र से यहाँ आ रहे हैं। दरगाह पे भी हाजिरी इंशाल्लाह होती रही है सरकार के रोज़े पे हमारी। लेकिन आज जो खास मकसद से आए हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, फिदाउल मुस्तफ़ा साहब, पिछली बार भी जिला पंचायत लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए थे। तो उन्होंने बार बार हमसे ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस बार कुछ, हमने ऐसी चुनाव लड़ गए थे तो अपने
जो हमारे बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हजरत सैयद रोशन शाह बाबा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो दरगाह है टाहा प्यारी नवादा गांव में, तो यहाँ पर हाज़िरी देने के बाद ही आपने कहा है कि उसके बाद ही मैं घूमना शुरू करूँगा, चुनाव प्रचार में लगूंगा। तो एक अच्छा कदम है। बुजुर्गों की दुआओं से जब ये अपने चुनाव का आगाज़ करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि बुजुर्गों की दुआओं लेना चाहिए हम लोगों को। और हमारे लिए भी बाबा का करम है कि हमें भी हाज़िरी का मौका मिल गया आपके दरबार में, आपकी दरगाह पर आने का, मुस्तफ़ा भाई की मोहब्बत में। इस्लाम भाई हमारे दूर खड़े हैं, प्रधान जी इस्लाम भाई, इस्लाम भाई। अच्छा, वैसे तो यहाँ हमें परवेज भाई बाबूजी के सदस्य इनको बना दिया है बाबूजी ने। बाबूजी जो थे हमारे यहाँ पर ताऊ, हमारे हमेशा बुलाते थे, हमेशा पत्रकारों को, हम लोगों को बड़ा मोहब्बत करते हैं और बड़ी शख्सियत है, नाम तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे परिवार के लोग हैं ही, उनके सारे लोग इस्लाम भाई हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि भैया जो दरगाह पर मुस्तफ़ा भाई आए हैं, हमारे बाबा आपकी दुआ को कबूल करें और आपके हक़ में दुआ कर दें अल्लाह ताला से कि आपको जिस मकसद से आए नेक और जायज़ तमन्नाएं आपकी पूरी कर दे। और हम आप लोगों का भी स्टार भारत न्यूज़ के आप पत्रकार हैं परवेज भाई, आपको और डॉक्टर साहब रियाजुद्दीन साहब, जो कि चूँकि वो कैमरे के अहम कैमरा कम ही रहते हैं, बहुत बड़ा वो रहता है इस चैनल के लिए। आप भी इतनी दूर चल के आए, नवाबगंज से लगभग 15-17 किलोमीटर दूर आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। वैसे तो तमाम बातें करने को है, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति पे चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर जो है खास मौके पर आए हुए हैं, चादर पोशी करने के लिए आए, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ राजनीतिक की यहाँ पे जो है बात ना होगी, वो अगले हम आपको जो खबर दिखाएंगे उसमें भी। फिलहाल यहाँ पे जो उर्स चल रहा है, तो उसके मौके पर काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए लंगर का भी इंतजाम किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई है, दंगल चल रहा है, सर्कस चल रहा है। तो आप भी आइए, बाबा के दर पर जो है हाजिरी दीजिए, बाबा से फैज़ हासिल कीजिए, और जो है मेले में आइए तो मेले का भी लुत्फ़ उठाइए।